अमृतसर के पुलिस कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि आईएसआई के इशारे पर जंतर मंतर पर पेट्रोल बम की साजिश रचने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ जंतर मंतर गए थे जहां उन्होंने रेकी की थी और जो प्रदर्शनकारी थे उन पर पेट्रोल बम से हमला करके उनको निशाना बनाने की साजिश ये लोग रच रहे थे। ये बात कहने के 2 दिन बाद ही उनका तबादला कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि जिस आंदोलन को वो फंड कर रहे हैं, वो बैक कर रहे हैं, वो खुद जिसके मंच पर मौजूद रहे हैं, उनके नेता वहां पर मौजूद रहे हैं, उसके बारे में ये बात कही जाए। भले ही इससे देश को नुकसान होता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्होंने भगवंत सिंह मान से कहा कि इन कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया जाए। और अब सोचिए, कमिश्नर ने जो बात कही उस पर सरकार सफाई दे रही है। अब कमिश्नर ही तो सबसे बड़ी बात बताएगा, पुलिस सरकार को वही जानकारी होगी जो पुलिस कमिश्नर बताएगा, जो पुलिस के आला अधिकारी बताएंगे, लेकिन उसमें लीपापोती की जा रही है। ये लोग क्या कभी देश के बारे में सोच सकते हैं? अरविंद केजरीवाल, जिनका इतिहास ही है खालिस्तानी समर्थक, पन्नू साफ कह चुका उनके बारे में। ये लोग जिनको देश से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको अपनी राजनीति। और इस वक्त तो अरविंद केजरीवाल इतने डेस्परेट हैं क्योंकि उनको पता है अगर पंजाब से उनकी सरकार गई और भगवंत सिंह मान की छुट्टी हो गई, जो कि होना तय लगभग लग रहा है, अभी तक तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार वापस नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो उनके राजपाट का क्या होगा? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े 2 कथित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। 4 नाबालिग सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 पिस्तौल, 9 जिंदा कारतूस, 4 पेट्रोल बम और बरामद हुए। आरोपी जो है वो विदेश पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे थे और सुरक्षा प्रतिष्ठानों की रेकी भी की थी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि कुछ आरोपियों ने दिल्ली जाकर जंतर मंतर के प्रदर्शन की रेकी की थी और वहां से इनके संबंध होने की बात भी सामने आई थी। इसके बाद पंजाब सरकार, भगवंत सिंह मान की सरकार कूदकर सामने आई, सफाई दी कि पुलिस आयुक्त ने यह नहीं कहा कि गिरफ्तार आरोपी जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे या प्रदर्शनकारियों के इस आतंकी मॉड्यूल का जंतर मंतर से कोई संबंध था। यह भी कहा कि पुलिस प्रमुख यानी कमिश्नर भुल्लर ने जो बयान दिया उनके कुछ हिस्सों को चुनिंदा तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण गलत धारणा बनी। गिरफ्तार लोग सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों से जुड़े हुए थे, ये गलत धारणा बनी थी। सोचिए, मतलब अपने कमिश्नर के बयान को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सीजेपी आंदोलन पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की ही टीम है। अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिकल टीम है और वो उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो उनके लिए काम करे, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है। लोग उनके बारे में धेले भर का भरोसा नहीं करते हैं, तो उनको लगा कि अब कोई ऐसी टीम बनाई जाए। सबसे बड़ा उसका सबूत है जो सीजेपी के जो ऑफिस बेरर्स की जो लिस्ट जारी की गई है, जो उनके लोगों के नाम जारी किए गए, उसमें 9 नाम ऐसे हैं जो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानियों का समर्थन, जब चुनाव हुए थे पंजाब के, आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल एक खालिस्तानी के घर पर जाके रुके थे। पन्नू ने खुलकर कहा कि उसने फंडिंग की थी आम आदमी पार्टी की। कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर पंजाब अलग होता है भारत से तो हो जाए, मैं आजाद पंजाब का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मतलब इतनी उस आदमी के अंदर इतनी इच्छा है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की, यानी पद के लिए देश बढ़ता है तो बढ़ जाए। वो लोग हैं ये, तो आप इन पर क्या भरोसा करेंगे? इसीलिए अपने कमिश्नर की बात पर इन्होंने गंभीर सवाल खड़े कर दिए, अपने कमिश्नर की बात को ही मानने से मना कर दिया। गुरप्रीत सिंह भुल्लर जो आईपीएस 2004 के बैच के हैं, पंजाब कैडर से हैं, लंबे समय तक स्टेट पुलिस में गंभीर महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और कमिश्नर बनने से पहले भी कई जिलों की जिम्मेदारी उनके पास थी। पंजाब सरकार ने उन्हें अमृतसर पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर अब डीजीपी कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा। हालांकि उनकी अगली नियुक्ति कहां होगी इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। अरविंद केजरीवाल पंजाब में जो कुछ हो रहा उससे परेशान है। पंजाब के जब सरकारी कर्मचारी पूछते हैं कि हमारा डीए कब मिलेगा, तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं E20 पेट्रोल पर बोलूंगा।
जब वहां के पेंशन भोगी बोलते हैं कि भाई हमारा डीए कहां है, तो कहते हैं मैं E20 पेट्रोल पर बोलूंगा। जब ओपीएस की बात करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसका वादा केजरीवाल ने किया था, तो भगवंत सिंह मान कहते हैं कि ना ना, केजरीवाल जी से कुछ मत कहिए, वो तो सिर्फ E20 पर बोलेंगे। जब पुराने वेतनमान की बात करते हैं कर्मचारी, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो सिर्फ उसकी बात करेंगे। जब किसान मांग करते हैं एमएसपी की, तो उन पर लाठियां चलवाते हैं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ ये सीजेपी का आंदोलन करवा के जंतर मंतर पर पंजाब के जो मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बात और मुद्दों पर हो, पंजाब के मुद्दों पर ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि रोज ऐसी तस्वीरें आ रही है। अब देखिए लुधियाना की तस्वीर आ रही, कितना बड़ा गड्ढा, गड्ढा कहीं पे भी हो सकता है, बारिश हो, लेकिन जो व्यक्ति, भगवंत सिंह मान कहते थे ना कि एक गड्ढा कहीं पंजाब में नहीं हो सकता है। आप ऐसे दावे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं आने के 4 महीने बाद ड्रग्स खत्म कर दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी, आपके 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, क्या हुआ है पंजाब में? बच्चे ड्रग्स में डूब चुके हैं, इतनी हालत खराब है, इतना असंतोष है पंजाब में। आप कह रहे हैं कि खजाना खाली है, आपके पास पैसे नहीं है डीए देने का कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को। आप कह रहे हैं कि सरकार, और आप फ्री के वादे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? पंजाब को आप किस स्थिति में पहुंचा रहे हैं? और ये पंजाब के लोगों को सोचना होगा, वाकई बीजेपी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, किस तरह से सरकार बनाती है, कौन सरकार में आता। अब सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, कई चीजें हो रही हैं, कई बातें कही जा रही हैं, लेकिन मुझे तो बस ये लगता है कि पंजाब में वो पार्टी आनी चाहिए जो पंजाब का ध्यान रखे। कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो कम से कम पंजाब का, हाँ ड्रग्स की समस्या तब भी बहुत थी, इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। इसके लिए अगर कोई काम करेगा तो मुझे लगता है बीजेपी ही करेगी, क्योंकि अमित शाह कह चुके हैं कि अब नक्सल के बाद उनका दूसरा टारगेट है ड्रग्स कार्टेल को खत्म करना। और अमित शाह जब कुछ ठानते हैं तो वो होता जरूर है, इसीलिए मुझे थोड़ा भरोसा आता है। लेकिन केजरीवाल जी, जिस तरह से आप पंजाब के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप कमिश्नर का ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि उसने सच बता दिया, पाकिस्तान का सच बता दिया। आपको इससे क्या परेशानी है? अरविंद केजरीवाल को इसलिए परेशानी है क्योंकि वो तो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। वो तो अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है तो वो सवाल पूछते हैं, अगर हमला होता है पाकिस्तान पे, भारत करता है, तो उसके बाद आप पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है, क्या किया आप लोगों ने? तो आप तो हमेशा सवाल खड़े करते रहे हैं। इसीलिए आपको शायद, अगर पाकिस्तान के हैंडलर्स पकड़े गए और उसका खुलासा आपकी, उन्होंने कमिश्नर भी नहीं सोचा होगा कि ये होगा, ये बोलेंगे ये लोग, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। आप क्या सोचते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।